अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी, आप देख रहे हैं डेली मैदान। मैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के करीब मौजूद हूं, जहां पर मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज कर रहे हैं। इनका क्या कहना है, ये हुकूमत से क्या मुतालबा कर रहे हैं, आइए जानते हैं। जी मैडम, अपना तारुफ करें, आप किस डिपार्टमेंट से तल्लुक़ रखती हैं, किस ज़िले से आई हैं और आपके हुकूमत से क्या मुतालबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम काजी मुसरत है और मेरा ताल्लुक़ हेल्थ डिपार्टमेंट से है। ये जितनी आज लेडी हेल्थ वर्कर्स आई हैं, जितनी मेरी बहनें मर्दान से और नौशहरा से जितनी हमारी लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र आई हैं, सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी बात ये है कि जितनी हमारी रेगुलर LIW है, इनके कोई ग्रेड नहीं है। इसके अलावा ये जो पेंशन में कह रहे हैं कि हम लोग 10 साल तक पेंशन देंगे और उसके बाद नहीं। फिर जिन लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र या लेडी हेल्थ वर्कर की डेथ हुई है या मे भी कोई भी वजह से वो हुई है, वो वाली सीटें इन लोगों ने नहीं पुर की। तीसरी बात यह है कि IHB जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको 8-8, 10-10 साल हो गए हैं सर्विस करते हुए। अब उनको बजाय इसके कि रेगुलर किया जाए, उनको इन्होंने 31 जुलाई लास्ट डेट दी है। तो चाहिए जब ये लोग रेगुलर LIW ले रहे हैं तो उसकी जगह इनको चाहिए कि इन्हीं IHB जो 8-8, 10-10 साल काम कर चुकी हैं, इन्हीं को दोबारा उन्हीं सीटों पे लिया जाए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अगीगा पेशावर के चेयरमैन। इनसे जानते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं और ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा। जी, अपना नाम बताएं और ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतजाज इंशाल्लाह हमारा जारी रहेगा। ये हमारा धरना है और सबसे जो हमारे बर्निंग इशू है इसमें DRA है जो फेडरल के तर्ज पर उन्होंने किया है, लेकिन हुकूमत से हमारी मीटिंग्स वगैरह हुई थी, मिनिस्टरों ने एक कमेटी बनाई थी CM ने, जिस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है। 15% DRA नोटिफिकेशन उन्होंने किया है जो हमने मुस्तरद कर दिया है। हम उनसे अपील करते हैं कि वो हमारी जो 30% जो फेडरल ने किया है उस तर्ज पर हमें नोटिफिकेशन जारी रखे। हमारे पेंशन रिफॉर्म्स है, इसमें रेगुलाइजेशन है और सबसे जो बड़ी खतरनाक चीज़ है वो है निष्कारी। जो उन्होंने 8 स्कूल पहले दिए थे, अब 1500 स्कूलों का जो लिस्ट उन्होंने बनाया है, वो खैबर पख्तूनख्वा में 1500 स्कूल वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारा धरना जारी है। मुख्तलिफ अजला से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ कोनों से लोग आ रहे हैं। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 60 फेडरेशन है, हमारे पास तंजीमें हैं जिसमें अगीगा खैबर पख्तूनख्वा है और उसके साथ कोऑर्डिनेशन कौंसिल है, एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कौंसिल, वो भी हमारे साथ इत्तेहादी हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग दोग जदोग आ रहे हैं और इंशाल्लाह ये हमारा धरना जारी रहेगा। 2025-26 में जो बजट अनाउंस हुआ था, विफाक ने इसमें 30% DRA का ऐलान किया था, जिस पर इधर KP में एहतजाज हुआ और यहाँ पर हमारे जो असम्बली के नुमाइंदे हैं उन्होंने हमें ये यकीन दहानी कराई कि जब विफाक से नोटिफिकेशन होगी तो हम भी आपको 30% ही देंगे, उसी तरस पे देंगे। लेकिन उन्होंने अपने वो वादे पूरे नहीं किए और यहाँ पर मुलाजिमीन के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं। इन्होंने जब नोटिफिकेशन जारी किया तो वो 15% 2017 की इनिशियल बेसिक पे। इसके अलावा पेंशन में भी कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। क्लास 4 के साथ जो जुल्म हो रहा है, तो महंगाई के इस दौर में अगर महंगाई के तनासब से तनख्वाह में इजाफा नहीं किया जाता तो ये सरासर जुल्म है। हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने वादे की पासदारी करें और 30% डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस 2022 के रनिंग पे जारी करें। इसके अलावा हमारा जो आईनी हक है पेंशन, इसको रिफॉर्म्स के नाम पर इसका खात्मा करना चाहते हैं तो उसको भी सिक्योर करें। इसके अलावा जो प्राइवेटाइजेशन और निजकारी की तरफ गवर्नमेंट पॉलिसी लाई जा रही है, उसके ख़िलाफ़ ही हमने करारदाद पास किया है कि वो हमें मंजूर नहीं है। इसके अलावा रेगुलराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और दीगर इशूज़ है। हम हुकूमत को कहना चाहते हैं कि अगीगा और कोऑर्डिनेशन कौंसिल के प्लेटफार्म पे हमारे कायदीन के साथ बैठ जाए और जितने भी इश्यूज़ है जो जायज़ मुतालिबात है उसको पूरी हल करें। हम जो आज यहाँ पे एहतजाज के लिए आए इसी वजह से है कि हुकूमत की तरफ से बजट में ये वादा किया गया था कि आपको वफाक के तर्ज पर DRA देंगे। तो डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस के लिए हमने हुकूमत के साथ कई बार टेबल टॉक की, लेकिन वो मुज़ाकरात के नाम पर सिर्फ आँख मचोली कर रहे हैं, क्योंकि सूबाई हुकूमत ने सबसे पहले मुलाजिमीन के साथ ये जुल्म किया है कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि 2017 की इनिशियल बेसिक पे पर। अभी उन्होंने कोरिजेंडम करके उन्होंने दोबारा दूसरी नोटिफिकेशन इशू किया है 2022 की इनिशियल बेसिक पे पर। और वफाक ने जो है 2022
2022 बेसिक पेपर रनिंग बेसिक पेपर 30% दिया है। तो हमारा एहतजाज सिर्फ 30% के लिए नहीं है, इसीलिए भी है कि मतलब वफाक की तर्ज पर इनिशियल बेसिक पे 2022 की तर्ज पर करो। ये हमारे साथ आंख मचोली करते और मुज़ाकरात के नाम पर हमें टरखा रहे हैं, इसलिए हमने मुस्तकिल धरने की शक्ल इख्तियार की है। सूबाई हुकूमत के 4 मिनिस्टर और 4 जो है मेम्बरान सूबाई असम्बलियों ने आकर हमारा एहतजाज ख़त्म कराया, इस वादे के साथ कि जैसे ही मरकज़ी हुकूमत नोटिफिकेशन करेगी उसी तरह का नोटिफिकेशन हम भी करके देंगे। लेकिन हमें नहीं मालूम कि ये बेख्तियार मिनिस्टर जो हैं ये कैसे आकर जितने बड़े जमे गफ़ीर में आकर वादा करते हैं और फिर जो है मुकर जाते हैं। आज हम उनके पास जा रहे हैं, वो कहते हैं हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, हम ये कर ही नहीं सकते। तो हमें अफसोस है कि ये असम्बलियों में बैठे किस लिए हैं, ये कैबिनेट में के मेंबर कैसे बने हुए हैं, सिर्फ मराद खाने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। इनको किसी बात की फिक्र नहीं है कि आवाम पे क्या गुजर गई है, मुलाजमीन पे क्या गुजर रही है, इनको कोई एहसास नहीं है। ये अपनी आयाशियों में लगे हुए हैं, अपनी मराद लेने में जुड़े हुए हैं। सबका इत्तेफाक है सिर्फ और सिर्फ अपनी मराद के ऊपर। तमाम पोजीशन पार्टियां, तमाम सूबाई हुकूमत जो है वो मुतफिक है सिर्फ अपनी मराद बढ़ाने के लिए। बाकी हर मामले पर इनका मरकजी हुकूमत और अपोजिशन के साथ इख्तलाफ चला आ रहा है, लेकिन अपनी मराद पे ये सब मुतफिक है। जी नाजरीन, आपने मुलाजमीन की बातें सुनी। इनका ये कहना है कि वो ड्यूटियां कर रहे हैं लेकिन वो अभी तक कई माह की तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन पेंशन से महरूम है। सूबाई हुकूमत इस मसले के हल के लिए PLA की बजाय अकाउंट 4 ओपन करे ताकि मुलाजमीन को बर वक्त उनकी मेहनत का सिला मिल सके। कैमरामैन असद अली के हमरा शहजाद दुरानी, डेली मैदान, पेशावर।